सिर्फ 56 लोगों ने हमारे अलावा साइन किया। अगर हम थोड़ा और समय देते तो ये आंकड़ा 100 से ज़्यादा होता या उससे भी बहुत ज़्यादा होता, लेकिन हमने सोचा कि वक्त बहुत हो गया है और उतने ही सिग्नेचर लेके हमने आदरणीय जो होम मिनिस्टर है उनसे रिक्वेस्ट किया कि एफआईआर हो गया है। इसके बारे में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन ने नोटिस भेजा है बाकायदा पुलिस में एफआईआर भी हुआ है, लेकिन आज तक इस पर एक्शन नहीं होना है। बहुत अफसोस की बात है। और पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लगातार संसद में बीते 2 हफ्तों से जो संसद को टाला जा रहा है, जिस पर बात करनी चाहिए, जिन मुद्दों पर, उन मुद्दों को नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। हालांकि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि विपक्ष जो है हमें तमाम मुद्दों पर बात नहीं करने दे रहा, और विपक्ष का लगातार आरोप है कि हमारी आवाज़ को कुचला जा रहा है। इसी पर हमसे बात करने के लिए किशनगंज से सांसद डॉक्टर जावेद साहब मौजूद हैं। मैं सर ये जानना चाहता हूं, क्योंकि पैक्सास के मुद्दे पर मोदी सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है, और जब इस पर विपक्ष समय मांग रहा है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, तो उल्टा कटघरे में आप ही को खड़ा कर दिया गया है कि समय बर्बाद किया जा रहा है। देखिए, अगर आप पुराना हिस्ट्री देखेंगे तो हर चीज़ पे हम ही लोगों को दोषी ठहराया जाता है और टालने का ये टैक्टिक्स। जब पेगासस के बारे में पूरा दुनिया में चर्चा हो रही है, एक्शंस हो रहे हैं, बातें हो रही हैं, तो हिंदुस्तान में क्यों दबाया जा रहा है? हमारा सिंपल सा आदरणीय प्रधानमंत्री से निवेदन रहा है पिछले 2 हफ्ते से कि ये बहुत बड़ी गंभीर अनलॉफुल काम हुआ है हिंदुस्तान में, तो ये उसका जवाब दें। हिंदुस्तान के लोगों को जानने का हक है ये जो गैर कानूनी काम हुआ है। हमारे नेता राहुल जी का फ़ोन टैपिंग करवाया गया और सीनियर ब्यूरोक्रेट, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर यहाँ तक कि जुडिशरी के भी लोगों पे इन लोगों ने जासूसी करवाई, तो उसके बारे में साफ हो क्या सच्चाई है, कहाँ से उन्होंने पैसा अरेंज करके पेगासस वालों को दिया, और अगर इन्होंने नहीं करवाया है तो ये तो नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, कैसे हो गया? ये तो हिंदुस्तान के लोग तो जानना चाहेंगे ना। जिस तरह बाकी मुल्कों में जहाँ ये मसला हुआ है वहाँ इंक्वायरीज हो रही है, वहाँ पे एक्शन लिया जा रहा है, हम चाहते हैं हिंदुस्तान में भी हो। ऐप के जरिए जो है जासूसी की जा रही है। एक ऐप के मुद्दे को पिछले हफ्ते आपने भी पार्लियामेंट में उठाया, जिसको नज़रअंदाज कर दिया गया। जो सुल्ली ऐप को लेकर के बवाल मचा हुआ था सोशल मीडिया पर, उस आवाज़ को कहीं ना कहीं दबाया गया। साफ तौर पर मुस्लिम माँ बहनों को टारगेट किया जा रहा था। किस तरीके से इन चीज़ों को देख रहे हैं जो नफरत लगातार फैलाई जा रही है? ये कई सालों से हम लोग देख रहे हैं कि कुछ एंटी नेशनल लोग, चाहे किसी का भी प्रोटेक्शन हो, हिंदुस्तान के लोग और दुनिया के लोग जानते हैं कि इसका प्रोटेक्शन हो सकता है इस पर। तो कुछ महीनों से देखा गया है जो ऐसी हमारी बच्चियां, हमारी बहनें को टारगेट किया गया। जो लॉकडाउन पिछले साल जो हुआ था, जिसमें लाखों नहीं करोड़ों लोग परेशान हुए थे, भुखमरी के कतार पे लोगों ने जानें भी गंवाई, उन लोगों को मदद किया। अभी पिछले 2-3 महीने कबल जब कोविड का दूसरा दौर हुआ और लाखों लोगों ने अपना जान गंवाया, उसमें ऑक्सीजन, दवाई वगैरह, हॉस्पिटल में बेड, सबकी जानकारी मुहैया कराई, मदद किया। ऐसे बच्चियों को और बहनों को टारगेट किया गया है, उनको डराया धमकाया जा रहा है, उनको सोशल मीडिया के ज़रिए। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता था कि हम इसको पार्लियामेंट में उठाएं। और आपको जान के खुशी होगी कि जिस से हम लोगों ने आपस में चर्चा की,
सभी ने कहा कि ये बिल्कुल सरासर इस पे एक्शन होना चाहिए। और सिर्फ 56 लोगों ने हमारे अलावा साइन किया। अगर हम थोड़ा और समय देते तो ये आंकड़ा 100 से ज़्यादा होता या उससे भी बहुत ज़्यादा होता, लेकिन हमने सोचा कि वक्त बहुत हो गया है और उतने ही सिग्नेचर लेके हमने आदरणीय जो होम मिनिस्टर है उनसे रिक्वेस्ट किया कि एफआईआर हो गया है। इसके बारे में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन ने नोटिस भेजा है बाकायदा पुलिस में एफआईआर भी हुआ है, लेकिन आज तक इस पे एक्शन नहीं होना है। बहुत अफसोस की बात है और शर्मनाक बात है। इसमें मैं ये जानना चाहूँगा कि कौन कौन लोग आपके साथ जो 56 सिग्नेचर हुए हैं, कुछ एक नाम दो नाम जो ऐसे बड़े हों जिनके आने से इस पर दबाव बनाया जा सके। इसमें चूँकि 56 है, सभी इम्पोर्टेंट लोग हैं। अगर एक आध का नाम लें बाकी का छोड़ दें तो गैर मुनासिब होगा। आपसे अपील है कि आप वो लिस्ट देख लें और आप खुद ही पता कर लेंगे कि इसमें बहुत पार्टी के हमारे सीनियर कोलीग्स ने और एमपीज़ ने साइन किया है और सभी इमोशनली इससे हर्ट हुए हैं और सभी का ये मानना है कि सरकार को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए ताकि जो हमारा जो एक इमेज है हिंदुस्तान में वो नुकसान ना हो। क्योंकि इस मसले को हिंदुस्तान के कुछ अखबारों ने निकाला था, लेकिन जो इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़ है, चाहे बीबीसी हो, अल जज़ीरा हो, इसके अलावा भी उठाए होंगे जिसके बारे में हमने देखा नहीं है, इन लोगों ने उठाया। तो ये इंटरनेशनल मसला बन गया है और इससे हमारे मुल्क का जो एक शक्ल है, सेकुलर शक्ल और महिलाओं को इज़्ज़त देते, जिस मुल्क में हम औरतों को भी पूछते हैं हमारे भाई बहन, तो उस मुल्क में ऐसे तबके हैं जो चुन के कुछ बच्चियों पे और कुछ बहनों पे इस तरह का सोशल मीडिया में टॉर्चर करना, ये सरासर हमारे हिंदुस्तान के जो हिस्टोरिक इमेज है इसको ख़राब कर रहे हैं लोग। इस इमेज को कहीं ना कहीं ख़राब करने की कोशिश की गई है क्योंकि दूसरी वेव जो कोरोना की आई उसे दुनिया ने देखा और दुनिया भर में जो है मोदी सरकार को क्रिटिसिज्म भी झेलनी पड़ी। पर एक बयान जो पार्लियामेंट में खड़ा होकर के दिया गया कि ऑक्सीजन से कोई मौतें नहीं हुई हैं, जो कांग्रेस है इस पर मौतों पर सियासत कर रही है, किस तरीके से देख रहे हैं इन चीज़ों को? ये सरकार की बुनियाद झूठ पे है। ये लोगों को झूठ फैला के गुमराह करते हैं, इससे ज़्यादा क्या कहें? इससे ज़्यादा क्या कहा जाए। पर इसी के साथ साथ मैं ये जानना चाहूँगा क्योंकि हर साल बारिश में आप किशनगंज से आते हैं, किशनगंज में बाढ़ की समस्या जो है हर साल देखने को मिलती है, किस तरीके से सरकार जो है किशनगंज को लेकर के कार्य कर रही है और आप किस तरीके से सरकार पर दबाव बनाएंगे किशनगंज के? देखिए, पार्लियामेंट तो खैर मैं पहली मरतबा आया, 2 साल हुए, लेकिन इस पार्लियामेंट में भी कई मरतबा 0R के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से, अपने तकरीर के माध्यम से कई मरतबा ये सवाल उठाई, चिट्ठी लिख के भी सवाल उठाई और इससे कबल जब हम असेंबली में थे, बिहार असेंबली में, तब भी उठाई। लेकिन नतीजा ये है कि ना तो बिहार सरकार में लोग इच्छुक हैं और ना भारत सरकार के लोग इच्छुक हैं कि वहाँ की जो बदहाली और तबाही और हज़ारों एकड़ जो खेती का ज़मीन हम गरीबों का बह जाता है, घर बह जाते हैं, स्कूल, सड़क सब हर साल बढ़ता है। ये नहीं है कि एक साल हुआ और दूसरे साल ना हुआ, हर साल 6 महीने हम लोग का बारिश, जब बारिश शुरू होती है हम लोग के दिल में खौफ हो जाता है। लेकिन आज तक जो काम हुआ है वो एक कॉस्मेटिक काम हुआ है, कोई कॉन्क्रीट काम नहीं हुआ। हमने कई बार रिक्वेस्ट किया कि ये महानंदा बेसिन को आप जल्द से जल्द शुरू करके अगले 2-3 सालों में आप जितने भी नदियां हैं उसके दोनों तरफ तटबंद कराएं। मनरेगा में जो फंड्स आते हैं उसको कुछ हमारे ज़मीनों को बचाने, हमारे गाँवों को बचाने के लिए आप उसका उपयोग करके ठोकर या बैंकमेंट को मजबूत करने की ये करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं अभी तक हुआ है। और अफसोस की बात यह है कि जब बरसात शुरू हो जाता है, मई, जून, जुलाई के महीने में ये लोग काम करते हैं, रात में सुबह काम करते हैं, रात में बह के चला जाता है। मतलब
अरबों रुपए का लूट होता है। तो ये रुकना चाहिए। और ये सिर्फ हमारे इलाके की बात नहीं है, ये पूरे नॉर्थ बिहार और ईस्ट बिहार में ख़ास करके ये मसला है और हर साल हम लोग को झेलना पड़ता है, जिसका नतीजा ये होता है कि हमारे यहाँ से लाखों नहीं लगभग करोड़ लोग बाहर खटने मजदूरी करने जाते हैं। डॉक्टर जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने सुल्ली ऐप से लेकर के पैक्सास पर किस तरीके से जासूसी में उलझाने की कोशिश हुकूमत कर रही है और आवाज़ों को किस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर दबाया जा रहा है, ये भी तस्वीरें लोगों के सामने जा रही हैं।